हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, और क्लास से पहली बार जुड़ें फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जाति के लड़के का उच्च जाति की लड़की से विवाह को कहते हैं। निम्न जाति के लड़के का उच्च जाति की लड़की से विवाह को कहते हैं प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह, अनुलोम विवाह, बहिर्विवाह। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। निम्न जाति के लड़के का उच्च जाति की लड़की से विवाह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर प्रतिलोम विवाह। निम्न जाति के लड़के का उच्च जाति की लड़की से, तो ये प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। अगर ये निम्न जाति की लड़की या उच्च जाति का लड़का, तो ये अनुलोम विवाह हो जाता। तो ये यहाँ क्या पूछा है? निम्न जाति के लड़के, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द आइडियोलॉजी ऑफ द रूरल अर्बन कॉन्टिनम के लेखक कौन है? द आइडियोलॉजी ऑफ द रूरल अर्बन कॉन्टिनम के लेखक कौन है? हॉजर, डीबी, बेनेट, रिजनैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बेनेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। प्रलेख अनुसूची उपयोगी है। प्रलेख अनुसूची उपयोगी है प्राथमिक स्रोत के लिए, द्वितीयक स्रोत के लिए, व्यक्तिगत स्रोत के लिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत दोनों के लिए। प्रलेख अनुसूची उपयोगी है प्राथमिक स्रोत के लिए, द्वितीयक स्रोत के लिए, व्यक्तिगत स्रोत के लिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत दोनों के लिए। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, द्वितीयक स्रोत के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ये? बी, द्वितीय स्रोत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में जब जनरीतियां एवं रूढ़ियां स्वीकृत होकर अस्थायी होती है तो वे क्या कहलाती हैं? समाज में जब जनरीतियां एवं रूढ़ियां स्वीकृत होकर अस्थायी होती हैं तो वे क्या कहलाती हैं? समुदाय, समाज, संस्था, समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, संस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए किसने ओडिपस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय का प्रयोग किया था? व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए किसने ओडिपस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय का उपयोग किया था? जी.एच. मीड, सी.एच. कूले, ई. दुर्खिम, एच. फ्रायड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो किसने किया है ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, सी.एच. कूले, ऑप्शन बी। ये सी.एच. कूले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पति शब्द इंगित करता है, पति शब्द इंगित करता है परिस्थिति, भूमिका, मुख्य परिस्थिति, भूमिका, पुंज। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? पति शब्द इंगित करता है, तो ये क्या हो जाएंगे? परिस्थिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा प्रशिक्षण के सिंटैक्स में अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में अवस्थाओं के सही क्रम का चयन करिए। समस्या का सामना, व्यवस्थीकरण, स्पष्टीकरण, निर्माण, आंकड़े एकत्रीकरण, सत्यापन और प्रयोग, अन्वेषण, प्रक्रिया का विश्लेषण। तो क्या दिया है? परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में अवस्थाओं के सही क्रम का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? समस्या का सामना करना, स्थायीकरण, स्पष्टीकरण, निर्माण, ये हो जाएंगे आपकी समस्या का सामना करना 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आंकड़े एकत्रितकरण, सत्यापन और प्रयोग। तो समस्या को हम देखेंगे, समस्या कहाँ है, फिर उसको उस समस्या को हल करने के लिए क्या करेंगे? इस आंकड़े को एकत्रित करेंगे, सत्यापन करेंगे उसका हम, फिर उसको व्यवस्था बनाएंगे, निर्माण करेंगे उसका, फिर तब अन्वेषण प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे। उसका हम विश्लेषण करेंगे कि ये सही है या गलत है। इसको हम यहाँ पे 1, 3 समस्या का सामना करना, आंकड़े एकत्रितकरण, सत्यापन और प्रयोग करेंगे, फिर व्यवस्थीकरण, स्पष्टीकरण, निर्माण करेंगे, फिर अन्वेषण प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुष व महिलाओं की संख्या है, पर महिलाओं की संख्या है 944, 914, 938, 928। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे 928। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928 है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा कम्युनिटीज प्रत्यय किसने दिया? पैरा कम्युनिटीज प्रत्यय किसने दिया? लुइस ड्यूमा, जीएस घुरिये, हर्बर्ट रिजले, रुडोल्फ एवं रुडोल्फ। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन रुडोल्फ एवं रुडोल्फ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को कहा जाता है। एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को कहा जाता है परिस्थिति श्रृंखला, परिस्थिति प्रतिमान पुंज, भूमिका प्रतिमान पुंज, भूमिका ग्रहण है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को कहा जाता है, तो ये भूमिका प्रतिमान पुंज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, किसने कहा है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, किसने कहा है? मैकाइबर एवं पेज, र्यूटर, गिलिन एवं गिलिन, दुर्खीम। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइबर एवं पेज, ऑप्शन ए। हाइपोथेसिस शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? हाइपोथेसिस शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? लैटिन भाषा, अंग्रेजी, स्पेनिश, ग्रीक। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, ग्रीक से, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है हाइपोथेसिस शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द रिलीजन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खी, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर। द रिलीजन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा नौकरशाही की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया गया है? मैक्स वेबर द्वारा नौकरशाही की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया गया है? यहाँ नहीं दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से कई बार मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक, सोपानिक संगठन, लिखित दस्तावेज की एक प्रणाली, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, एक निश्चित वेतन के रूप में आर्थिक मुआवजे के प्रावधान का अभाव। इसमें क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक निश्चित वेतन के रूप में आर्थिक मुआवजे के प्रावधान का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उत्पन्न उच्चतम अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है? व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उच्चतम अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है? निश्चित अंतराल, परिवर्तनीय अंतराल, निश्चित अनुपात, परिवर्तनीय अनुपात। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, परिवर्तनीय अनुपात, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों को स्वरूप तथा अंतर्वस्तु के आधार पर अलग किया जा सकता है। उपर्युक्त कथन संबंधित है। सामाजिक संबंधों को स्वरूप तथा अंतर्वस्तु के आधार पर अलग किया जा सकता है। उपर्युक्त कथन संबंधित है स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय, विवेचनात्मक संप्रदाय, परंपरागत संप्रदाय। सामाजिक संबंधों को स्वरूप तथा अंतर्वस्तु के आधार पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? स्वरूपात्मक संप्रदाय से, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है? नवीन अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम्य होती है। अधिगम पूर्व संप्रत्यात्मक स्कीमा का पुनर्गठन है। अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता नहीं पूछा है? तो नवीन अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम्य होती है। अधिगम पूर्व संप्रत्यात्मक स्कीमा का पुनर्गठन है। अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। तो इसमें क्या नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? इसमें देखते हैं कौन कौन सी निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता है। नवीन अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये सही है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम्य होती है। अधिगम पूर्व संप्रत्यात्मक स्कीमा का पुनर्गठन है। ये तीनों निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता है। अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया, ये नहीं है। ये क्या पूछा? नहीं पूछा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव में प्रमुख कारक नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा हुआ आपका। इसमें से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव में प्रमुख कारक नहीं है? प्रबोधन काल, भूमंडलीकरण, औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक क्रांतियाँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, भूमंडलीकरण।
ऑप्शन बी, ये इसका समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारक नहीं है। प्रबोधन काल, औद्योगिक क्रांतियाँ, राजनीतिक क्रांतियाँ, ये सभी कारक समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारक हैं, लेकिन भूमंडलीकरण ये नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में लड़कियों की श्रेणी पोल्विस का चौड़ा होना इस विशेषता से संबंधित है। किशोरावस्था में लड़कियों की श्रोणि का चौड़ा होना इस विशेषता से संबंधित है। वृद्धि आवेग विशेषता, प्राथमिक लैंगिक विशेषता, द्वितीयक लैंगिक विशेषता, कारकीय विशेषता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, द्वितीयक लैंगिक विशेषता, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जानते हैं इस बीच में आप लोगों की क्लास डेली रेगुलर नहीं हो पाई है, तो प्लीज़ इसके लिए हम रियली सॉरी, लेकिन आप लोग क्लास में डेली बने रहिए, आपकी डेली एक क्लास चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजीकरण के सिद्धांत को समझाने के लिए सामान्यीकृत अन्य अवधारणा का प्रयोग किया? किसने समाजीकरण के सिद्धांत को समझाने के लिए सामान्यीकृत अन्य अवधारणा का प्रयोग किया? एच फ्रायड, सी एच कूले, जी एच मिड, जीन प्याजे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये जी एच मिड हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का एक आवश्यक तत्व नहीं है? यहाँ नहीं पूछा हुआ है। समुदाय का आवश्यक तत्व नहीं है। स्थानीय क्षेत्र, अमूर्तता, हम की भावना, सामाजिक पूर्णता। क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट कर बताएं। कौन सा समुदाय का एक आवश्यक तत्व नहीं है? स्थानीय क्षेत्र, स्थायी क्षेत्र होना चाहिए, हम की भावना होती है, सामाजिक पूर्णता होती है, अमूर्तता नहीं है, मूर्तता होती है। क्योंकि वहाँ पर एक समूह एक बनता है, किससे? जब एक दूसरे से लोग वहाँ पर मिलते हैं, ठीक, इसलिए वहाँ पर अमूर्तता नहीं होती है, अमूर्तता होती है। जो सामाजिक होता है, समाज, जैसे कि मैकाइवर पेज कहे थे ना, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो ये अमूर्त होता है, इसको हम फीलिंग कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको हम समाज कहते हैं जो अमूर्त होता है। और जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होता है? मूर्त होता है। तो ये मूर्त हो गया। समुदाय क्या होता है? मूर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण को प्रथमतः प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण को प्रथमतः प्रस्तुत किया? दी रिमेम्बर्ड विलेज, इंडियाज सोशल स्ट्रक्चर, इंडियाज विलेजेस, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता सामाजिक तथ्य की नहीं है? सामाजिक तथ्य की नहीं है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दिया था? ये इमाइल दुर्खिम ने दिए थे। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दिया था? इमाइल दुर्खिम ने। बाह्यता, अधिवैयक्तिक, संवेगात्मक, सामान्यीकृत। तो ये नहीं पूछा है, सामाजिक तथ्य की नहीं है। तो क्या नहीं है यहाँ पर सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? संवेगात्मक। संवेगात्मक ही सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे कम प्रभावी है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे कम प्रभावी है? आवाज वितरण प्रणाली, कार्यकारी मॉडल प्रारूप, रिकॉर्ड आवाज के साथ मुद्रित सामग्री, क्षेत्रीय भ्रमण। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे कम प्रभावी है? आवाज वितरण प्रणाली, ये सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंरचित साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। यहाँ नहीं पूछा हुआ है। असंरचित साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। केंद्रीय साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो इसमें केंद्रीय साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार, ये असंरचित साक्षात्कार हैं। लेकिन औपचारिक साक्षात्कार ये नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा सबसे निकृष्ट श्रेणी का विवाह माना जाता है? हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा सबसे निकृष्ट श्रेणी का विवाह माना जाता है? ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, पैशाच विवाह, आर्ष विवाह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, पैशाच विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, ये सभी 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? निकृष्ट श्रेणी का विवाह माना जाता है कौन सा इसमें से? तो ये आपका पैशाच विवाह, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक विवाह की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव है। माता पिता, साथी समूह, अध्यापक, भाई बहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, साथी समूह। सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव है किशोरावस्था में साथी समूह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है, किसका कथन है? A.W. ग्रीन, अकबर, किम्बल यांग, P.A. सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये किम्बल यांग हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाभासी प्रत्याशित समाजीकरण का प्रमुख स्रोत है। पूर्वाभासी प्रत्याशित समाजीकरण का प्रमुख स्रोत है संदर्भ समूह, दबाव समूह, रात्र, साथियों का समूह, द्वंद्व समूह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये संदर्भ समूह हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का क्लास डिले हो गया है, इतने दिन से आप लोगों का रेगुलर क्लास नहीं चला है। अब ऐसा नहीं होगा, आप लोगों का डेली क्लास मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक बार और सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। एक बार सभी लोग शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।